नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। आज सुबह के वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। अब लंच के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सड़क पर बैठकर धरना भी दिया और राहुल के इस प्रदर्शन की तुलना कांग्रेस इंदिरा गांधी से कर रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस का ही ट्वीट है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आज इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के प्रदर्शन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए यह दावा किया कि इतिहास दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सोनिया से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस इतने गुस्से में क्यों है? सोनिया ही नहीं बल्कि राहुल से भी पिछले महीने ईडी ने 5 दिन जब पूछताछ की थी, उस दौरान इसी तरह कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस सोनिया और राहुल से पूछताछ पर इतनी नाराज हो जाती है? क्या बात परिवार पर आती है तभी कांग्रेस गुस्से में आती है? सवाल यह भी कि कानून के दायरे में पूछताछ पर इतना हंगामा क्यों? सवाल यह भी कि क्या सोनिया से पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। हमारे साथ के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मानव जायसवाल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहन गुप्ता जी मैं आपसे कर रही हूं और बहुत सिंपल सा सवाल है। पूछताछ हो रही है क्योंकि उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे लोकतंत्र जो है वो चकनाचूर हो गया है। कैसे? क्या ईडी कानून के दायरे के बाहर पूछताछ कर रही है? देखिए रुबिका जी, जैसे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कहा और काफी डिबेट्स में हम लोग कह चुके हैं कि हमको पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से ईडी को भाजपा ने अपनी सत्ता की सीढ़ी बना लिया है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। मैं 2-3 आपको इंस्टेंस दे दूंगा, आपको मेरी बात साफ दूध की तरह साफ हो जाएगी। देखिए रुबिका जी, पीएमएलए जब से ये सरकार आई है 5244 केसेस हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक भी भाजपाई का नाम मुझे दिखा दीजिए कि जिसके खिलाफ कोई केस हुआ हो। नंबर 1। नंबर 2, जो भी भाजपा के नेता हैं वो हेमंत विश्वास की बात करें, हम नारायण राणे की बात करें, येदुरप्पा की बात करें, रमन सिंह के पुत्र की बात करें, जिनके खिलाफ ईडी ने नोटिस इश्यू किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आपके सामने रिकॉर्ड में खड़ी है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात, जो हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये केस 8 साल से अभी प्रारंभिक उसकी जो है जांच चल रही है, इसके में कोई एफआईआर नहीं है। तो जिस प्रकार से जहां पैसा ही नहीं है वहां पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना, हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर एजेंसी है जांच करना उसका काम है और उसके साथ में सपोर्ट करना हमारा काम है, पर सबसे अगर दुरुपयोग होता है तो उसके खिलाफ खड़ा रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि दुरुपयोग नहीं हो सकता है। क्या इतने दूध के दूल्हे हैं भाजपाई नेता? या क्या ऐसा कोई मशीन है कि भाजपा में जाते ही सब लोग साफ हो जाते हैं? तो हमने और सवाल का जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बात में दम नहीं है कि इतने जो हैं केसेस हो गए हैं और उसमें एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया, लेकिन आप ये कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमको गुस्सा आता, हम सड़क पर उतर आते हैं। तो ये सड़क पर आप तभी क्यों उतर के आते हैं जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही होती है? आपके तो बहुत सारे नेताओं से पूछताछ हुई है, तब ये आक्रोश क्यों नहीं दिखा दिया? क्योंकि आप कह रहे हैं ना सिस्टम के खिलाफ आपका ये आक्रोश है। ये सिस्टम के खिलाफ आक्रोश कम देख रहा है, परिवार के लिए आपका आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ ही है। बात यहाँ पे किसी व्यक्ति की नहीं है। सोनिया जी, राहुल जी ने हमेशा कहा, जिस दिन राहुल जी को 10-12 घंटे बिताया गया तब भी कहा कि मैं और आने को तैयार हूँ। सोनिया जी ने पहली बार जब बुलाया तब कहा कि मैं और आने को तैयार हूँ। तो सिस्टम के सामने ही आक्रोश हुआ। अगर व्यक्ति की बात होती तो हम लोग जाते ही नहीं, वहां पे बैठते ही नहीं, हमने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। तो हम लोग विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा सवाल या तो जानबूझकर अगर आपको लगता है कि ईडी की विश्वसनीयता हो,
या फिर आपके पास जवाब नहीं है? मैं सवाल दोबारा पूछूंगी और ब्रेक ले रही हूँ, उससे पहले सवाल बिल्कुल मेरे पास जवाब है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तभी आप ट्रेनें रोक देते हैं, तभी बैरिकेड तोड़े जाते हैं, तभी छोटे से लेकर बड़ा नेता, अच्छा ऐसे महंगाई में तो आपके नेता दिखाई देते हैं, लेकिन वो दूसरी विंग के नेता ज्यादा होते हैं। मैंने तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, पवन खेड़ा साहब को, रागिनी नायक को इस तरीके से एकदम जो है सड़क पर आते नहीं देखा है। सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी के लिए क्यों? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।